बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और आप हमारी आवाज़ बनते हैं, ये हमें बहुत खुशी होती है इस बात को सुनकर और देखकर कि कुछ लोग ही हैं जो हम जैसे युवाओं की आवाज़ बन रहे हैं। देखिए, अभी आपने देखा होगा, अभी हाल ही का मामला है अग्निवीर का मामला, और न जाने कितने युवा आक्रोशित हुए और ट्रेनें फूंक दी, बीजेपी कार्यालय फूंक दिए, तोड़ फोड़ किया, और उनको पूरी देश की मीडिया दिखा रही है। हालांकि वो गलत है, हम समर्थन नहीं करते उस बात का, लेकिन अगर आज आपको दुनिया की नज़र में आना है, मीडिया की नज़र में आना है, अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाना है, तो एक ही माध्यम बनता जा रहा है। बच्चे करने के लिए मजबूर हैं। देश फूंक दीजिए, गाड़ियाँ फूंक दीजिए, गाड़ी फूंक दीजिए, तब सुनते हैं आपको, और तब लोग आपको देखते हैं और तब आपकी बातें करते हैं। इस बात का गवाह पूरा प्रदेश रहा है और आप इस बात के गवाह रहे हैं, और हमारा जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस प्रदेश के सब लोग गवाह रहे हैं कि 1 साल शांतिपूर्वक धरना करने के बाद, हमारा चयन सूची में नाम आने के बाद 4 महीने से हम लोग गांधीवादी तरीके से अभी भी यहाँ पर बैठे हैं। गालियाँ खाए, डंडा खाया, सब कुछ खा लिए। वो गालियाँ खाना, मुकदमा खाना, आप तो जानकर अभी शायद आप नहीं जान पाए होंगे क्योंकि आप आए नहीं बीच में। अभी हम लोग मिलने के लिए अपने मुख्यमंत्री जी से, जो कि बहुत न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं और पूरा प्रदेश मानता है इस बात को, लोग गोरखपुर गए थे जनता दरबार में। और हुआ यूँ कि जनता दरबार में गए, वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उसी दिन क्षेत्रीय कार्यालय बना है गोरखपुर में, उसका उद्घाटन था। जेपी नड्डा जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा जी, हाँ बिल्कुल आए थे। तो हमें लगा कि चल के हम अपनी बात वहाँ पर रखते हैं। हमारे 25-30 साथी वहाँ पर गए और अपनी मांग को लेकर, अपने जो तख्ती लेकर गए थे, उनको दिखाया कि हम 800 तो चयनित अभ्यर्थी हैं और बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, हमें न्याय मिल जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हमारे लोगों को पकड़कर 8 लोगों को चालान करके जेल भेज दिया गया। ये गोरखपुर से हमें गिफ्ट मिला है। कितने लोगों को? 8 लोगों को। क्या नाम है उन लोगों का? जिसमें से 3 महिलाएं थी और 5 हमारे भाई थे। 3 महिलाओं को चालान करने के बाद शाम को जमानत पर छोड़ दिया गया, और हमारे 5 भाइयों, जिसमें से अमरेंद्र सिंह पटेल, विजय प्रताप, नवनीत कुमार निर्मल, सत्येंद्र सिंह और विशाल कशोधन, 5 ऐसे भाई थे हमारे जिनको चालान करके जेल भेज दिया गया और 24 घंटे बाद जमानत पर उनको रिहा किया गया। और आपको जानकर इस बात की भी हैरानी होगी कि 151 की धारा लगी थी, चालान होता है और उसमें 50,000 से 60,000 का मुचावला पे लोग छूट जाते हैं, लेकिन वहाँ के एसडीएम ने 2 लाख रुपए की जमानत राशि पे एक बंदे को छोड़ा है। 2 लाख रुपए के? 2 लाख की जमानत तो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात। हो सकता है महंगाई बढ़ गई हो। महंगाई नहीं बढ़ गई, उनका इरादा नहीं था छोड़ने का। उनको लगा कि बच्चे हैं, ये दलित पिछड़े लोग हैं, कहाँ पाएंगे 2 लाख को, जेल में सड़ जाएंगे। लेकिन हमारा समाज इतना कमज़ोर नहीं जितना वो लोग समझते हैं। हमारे समाज के वहाँ पे जो गोरखपुर की जो पूरा हमारा परिवार था, 800 परिवार था, वो सब इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि अगर अपनी पूरी संपत्ति लगानी पड़ी तो हम लगा देंगे, अपने भाइयों को छुड़ाएंगे। और वही हुआ, अपने खेत के कागज़ लगाकर, अपने घर का कागज़ लगाकर भाइयों को जमानत पर छुड़ाकर हम लोग यहाँ पर ले। मतलब नौकरी तो अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला, लेकिन मुश्किलें जो है घटने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुश्किलें कहाँ से घटेंगी? अब देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर हम लोग मौसम की मार झेल रहे हैं, और बरसात और क्या नाम है, धूप सह रहे हैं, बीमारी सह रहे हैं, भूख सह रहे हैं, प्यास सह रहे हैं। लेकिन जब हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम जनता दरबार में जाते हैं, अपने मुख्यमंत्री के पास जाते हैं कि वहाँ अपनी बातों को रखेंगे, हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन जब वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से, केवल बता तो रहे हैं, तख्ती दिखाई गई, कोई ऐसा नारा नहीं लगाया गया, कोई हल्लेबाजी नहीं हुई, कोई विरोध नहीं हुआ, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ, केवल तख्ती दिखाई गई कि हम दलितों को न्याय दिया जाए। इस चक्कर में हमारे 5 लोगों को 24 घंटे जेल में रहना पड़ा। अग्निवीरों को देखा आपने, ट्रेन फूंक दी और बसों को आग लगा दिया, और तुरंत उम्र बढ़ाने की बात ये मोदी जी करने लगे। हमने आपसे भी यही क्या कहा कि लोग कोई करना नहीं चाहता। वो जो अग्निवीर हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं, जिन्होंने तोड़फोड़ की, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के घर से हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के उम्मीदें हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब उनकी आकांक्षाओं पे चोट पहुंचाया जाएगा, जब उनके सपनों को तोड़ा जाएगा, जब उनके सपनों के साथ छेड़खानी की जाएगी, तो हर कोई हम जैसा नहीं होता। हर कोई इतना दिमागदार और इतना पेशेंस वाला नहीं होता। जिस प्रकार से हमने पेशेंस दिखाया, हमने धैर्य रखा, 1 साल से और 4 महीने अब लगातार बैठे हुए हैं, इस उम्मीद बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल योगी जी, हमारे समाज के जो हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, आशीष पटेल जी हैं जो मंत्री हैं, ऐसे लोगों से हमें उम्मीदें हैं कि कभी कभी इनका ज़मीर इनको उत्तेजित करेगा, इनको आवाज़ देगा कि आपके बच्चे कितना दिन से पीड़ित हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, तब शायद हमें न्याय मिल जाए। लेकिन हर लोग इस तरह के नहीं होते। उनके सपनों को जब छेड़ा गया ना, जब उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई ना, तो वो सड़कों पे उतर गए। यही था, कुछ नहीं था। वो कहीं से प्लांट लोग नहीं थे। नहीं, मैंने ये चीज़ देखा कि जब आप लोग सड़कों पर उतरे तो आपको सूची जाति गालियाँ दी गई, और यहाँ तक कि आपको डंडे इस तरीके से मारे जा रहे थे। और वहीं अग्निवीरों को देखा जाए तो वो पूरी तरीके से जो है वो आग के हवाले कर दे रहे ट्रेन। तो वहीं
बनारस के जो है कमिश्नर हैं, उन्होंने बयान दिया कि ये अपने ही बच्चे, इनको समझाने की ज़रूरत है। ये समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि सरकार के चाटुकार लोग होते हैं। उनको लगता है कि सरकार के चाटुकर्ता के लिए जिनको मारना हो मार दो, जिनको फूंकना हो फूंक दो, जिन पर मुकदमा करना हो मुकदमा कर दो, चाहे वो बंदा सही हो चाहे गलत हो। लेकिन समाज का एक जो तबका है वो समझता है चीज़ों को, वो पीड़ा को समझता है, युवाओं की, शिक्षकों की, महिलाओं की, दिव्यांगों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की। वो नहीं जानता, वो चाहता है इस बात को कि कोई बंदा अपने बच्चे को मरने के लिए, मारने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए नहीं भेजता है। मजबूरियाँ होती है जब उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जब उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, जब उनके सपनों को चकनाचूर करने की बात आती है, तो उनका पेशेंस एक समय तक जवाब दे देता है। उनको लगता है कि अब हमें सड़कों पे उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आ रहा है, आपको चुनाव से पहले समाजवादी का कार्यकर्ता के नाम से पुकारा गया, समाजवादी का टैग लग गया, तो समाजवादी विपक्ष में है, वो विपक्ष की आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? आपके लिए क्यों आवाज़ नहीं बन रही है समाजवादी? अब तो आपके ऊपर टैग भी लग चुका है ना। ये कहने की बात नहीं है। विधानसभा सत्र को उठाकर आप देख सकते हैं, माननीय उस समय प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने कहा था कि ये सपा के लोग सपा के प्लांट लोग हैं, और ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं जबकि एक भी पद का घोटाला नहीं हुआ है। बाद में वही शिक्षा मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, आरक्षण को लागू करने में हमसे विसंगतियाँ हुई थी और हम इनको बच्चों को नौकरी देने जा रहे हैं। तो हमने तब उनको गलत साबित किया था। और जो आपने बात की विपक्ष की, तो सर हमें सरकार से उम्मीदें हैं। विपक्ष रहे जगह कहीं कहीं हमारी बात को ले भी लेता है, उठा भी देता है, साथ डरते डरते कि कहीं हम डरते पिछड़ों की बात करें, दलितों की बात करें, तो कहीं जो सवर्ण बिरादरी है, सवर्ण लॉबी है, वो हमसे नाराज ना हो जाए। इस बात का डर उन्हें समस्या सताता है। यानी अखिलेश यादव इस बात से डर रहे हैं। बिल्कुल डर रहे हैं। अगर वो नहीं डरते तो आप सोचिए कि इस बात को वो भी जानते हैं कि 8 महीने हमने संघर्ष किया, 4 महीने आज हमको हो गए। यही महाराष्ट्र में विपक्ष है बीजेपी, अगर एक छोटा सा बात होती है ना, तो बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लग जाते हैं कि ये गलत हो रहा है यहाँ पर। वहाँ तो सरकार गिरने की हम क्या कर रहे हैं कि यही जहाँ पे महाराष्ट्र में बीजेपी, देखिए बीजेपी जो है वो राजनीति करती है, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष में हो। यही जब हमारे विपक्ष के लोग होते हैं, जब विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य लोग हैं, इनको केवल अपना वोट बैंक दिखता है, इनको केवल अपने फ़ायदे नुकसान दिखते हैं। इनको बच्चे कहाँ मर रहे हैं, दिव्यांग कहाँ मर रहे हैं, पिछड़ा कहाँ दबाया जा रहा है, कहाँ बच्चों का नुकसान हो रहा है। क्या अखिलेश यहीं रहते हैं लखनऊ में? क्या कभी उन्होंने हम लोगों के साथ आकर हमारी पीड़ा को समझने का प्रयास किया? कभी बोले हमारे लिए? संसद में उन्होंने बोला भी, लेकिन खुलकर नहीं बोल पाए कि आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं। नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रहा। आप भी यादव हैं, वो भी यादव हैं, ऐसा आपकी विचारधारा कैसे बदल गई अचानक? नहीं, यादव होना कोई विचारधारा नहीं होती है सर। यादव होना, आप मुसलमान हैं, मैं यादव हूँ, ये कुशवाहा है, इससे मतलब नहीं होता है। ये पटेल हैं, ये विश्वकर्मा हैं, इससे मतलब नहीं होता है। हमारी विचारधारा देखिए, हम शिक्षक बिरादरी से आते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। आप अगर पक्ष में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश का युवा, प्रदेश का शिक्षित बेरोजगार अगर सही है तो उसे न्याय दिया जाए। अगर आप विपक्ष में हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप उनके साथ बैठिए, आप उनकी बात को सदन में रखिए, आप उनकी बात को सड़क पर रखिए। ये जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप चाहे किस बिरादरी से आते हो, किस पार्टी से आते हो, ये मतलब नहीं होता है। लेकिन आप ही के बात को रखने के लिए, यानी गरीब मजलूमों की आवाज़ को उठाने के लिए अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट छोड़ दी आजमगढ़, वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, और आप ही लोगों की आवाज़ उठाने के लिए वो नेता प्रतिपक्ष विपक्ष में बैठे हुए हैं। नहीं, वो आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, केशव मौर्य को ट्रोल कर रहे हैं, अब बता रहे हैं कि हमने क्या किया, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। अच्छा है, वो गिनाना भी चाहिए। एक राजनेता होने के नाते, एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनका ये हक बनता है कि वो अपनी उपलब्धियां गिनाएं, अपनी अच्छाइयां बताएं, दूसरों की बुराइयां बताएं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जहाँ पर नुकसान हो रहा है बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, महिलाओं के साथ, दिव्यांगों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, उसकी आवाज़ भी उनको बनना चाहिए, जो कि वो पूरी मजबूती के साथ नहीं बन पा रहे हैं। कुछ दिन पहले आप हमसे